हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीयूईटी हिंदी मीडियम। और आज मैं आप सभी की बहुत ही भारी डिमांड पर ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसके अंदर क्लियर कट मैं बताने वाली हूँ, ना कोई बकवास ना कुछ, क्लियर कट हम बताने वाले हैं कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं। भाई देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था और ये जो मेरा सेशन है, ये सभी सेशंस आने वाले जितने भी सेशंस हैं, ये मैं बच्चों के ही क्वेश्चन को सुन करके, आप ही के सवालों को ध्यान से सुन करके, समझ करके और ये देखने के बाद कि इस बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, इसको किस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, उस पर वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सोच रहे हो कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर भी मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगी। तो डीयू की तो जो बारे में मैंने आपको बताया था वो पिछली वीडियो में बता दिया था, जिसमें सीयूईटी की संपूर्ण जानकारी तुमको दे दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि डीयू में एडमिशन लेना है तो कौन से कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट सीयूईटी में पढ़ने पड़ेंगे। वैसे ही अब मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ेंगे और सभी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बीएचयू में ना सबसे ज्यादा जो बच्चे जानना चाह रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं आर्ट्स के, कि मैम हमें आर्ट्स अगर पढ़ना है तो कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहानी है बीएचयू की। बीएचयू ना आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। बीएचयू कह रहा है कि भाई देखो, इतना परेशान मत हो, तुम एक कोई लैंग्वेज दे दो, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर दे दो। अब वो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से आप चुन लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में से आप कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर दे दो। इसके अलावा एक आप जनरल टेस्ट दे दो, बस ये दो पेपर दे दो और इसमें अच्छे नंबर ले आओ और मैं आपको अपने यहाँ पर एडमिशन दूंगा। बेसिकली यहाँ पर जो है बीएचयू का यही कॉम्बिनेशन चाहिए। वो नहीं मांग रहा है डोमेन, लेकिन कहीं कहीं पर डोमेन मांगा भी गया है। वीडियो ध्यान से देखना, जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से उसकी तैयारी करनी है। वैसे तो बेसिकली यही तैयारी करके चलनी है। अगर आप बीए वगैरह करना चाह रहे हो, जैसे कि पॉल साइंस में कोई बीए करना चाह रहा है, बीए ऑनर्स इन पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो यही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ ताकि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, तो ये ना वैसे तो ये रही आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, आप यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। पूरा वेबसाइट का यहाँ पे जानकारी आपको दे रखी है। लेकिन उसके अलावा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। तो एक यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है बेटा, है ना। सबसे पहला है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो कौन से कोर्स के लिए, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो आपका जो कोर्स है ना, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, सो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए पूरा क्राइटेरिया क्या है। अगर बीए ऑनर्स कोई सोशल साइंस में करना चाहता है ना, यानी कि अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में अगर बीए ऑनर्स करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट चाहिए। देखो भाई, वो कह रहे हैं कि सेक्शन ए से लैंग्वेज ले लेना एक, कौन सी, हिंदी या इंग्लिश में से, और सेक्शन 3 में से जनरल टेस्ट दे देना, खत्म। तो मैंने अभी आपको बोला था ना बेटा, एक लैंग्वेज चुन लो सेक्शन ए में से, है ना, कोई भी लैंग्वेज चुन लो सेक्शन 1A में से, हिंदी या इंग्लिश का कोई एक तैयारी कर लो। मैं तो कहूँगी इंग्लिश की तैयारी कर लो। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चुन लो, चलो, कौन ही मना कर रहा है, वो, है ना, वो एक को जिसमें आपका रहेगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। सो ये आपका एक, आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, एक आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है, किसके लिए, बीए ऑनर्स सोशल साइंस। अच्छा, अगर कोई बीए ऑनर्स सोशल साइंस नहीं करना चाहता है तो उसको कौन से सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। भाई अगर आप बीए ऑनर्स सोशल साइंस नहीं करना चाहते, अभी एक बच्चा मेरे से था शास्त्री का पूछ रहा था, मैम शास्त्री ऑनर्स के लिए हमें क्या करना है। तो भाई शास्त्री ऑनर्स के लिए भी मैं बता देती हूँ, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले यू मस्ट हैव चोजन द संस्कृत सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 इन सीयूईटी एंट्रेंस। आपको लैंग्वेज सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 1B के अंदर संस्कृत भाषा को एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी में, यही पेपर देना है, उसके अलावा और कोई पेपर नहीं देना। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेटा, है ना, मध्यमा एग्जामिनेशन ऑफ बीएचयू, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, यूपीए शास्त्री, इंटरमीडिएट और क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम विद संस्कृत एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। लेकिन अगर शास्त्री ऑनर्स करना चाह रहे हो तो जरूरी ही है, पेपर तो सीयूईटी में संस्कृत का दोगे, लेकिन जरूरी क्या है कि आपने यहां से कहीं से पढ़ाई कर रखी हो। और अगर आपने, है ना, बीएचयू मध्यमा, उत्तर मध्यमा, यूपीए शास्त्री यहां से कहीं से पढ़ाई करी है, लेकिन आपके पास संस्कृत जरूरी है, मैंडेटरी, अगर आपने संस्कृत से पढ़ाई कर रखी है 12th में तो आपको यहाँ पर, है ना, क्वालिफिकेशन ये जरूरी है, तो एडमिशन मिलेगा। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें अगला कोर्स क्या है, बीएलएलबी। बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि मैम बीएलएलबी के बारे में बताइए, बीएलएलबी का क्या करना है हमको। तो बीएलएलबी के लिए देखो बेटा, वही वाली चीज है, बीएलएलबी के लिए दोबारा से आपको हिंदी या इंग्लिश चुनना है। आपको क्या करना है, आपको एक जनरल टेस्ट देना है और आपको डोमेन लेना पड़ेगा लीगल स्टडीज का, बस, यानी कि 3 पेपर देना है। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज दे दो, जनरल टेस्ट दे दो। बीएलएलबी ऑनर्स करना चाह रहे हो आप यहां से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएचयू से, तो आपको एक लीगल स्टडीज का पेपर और देना पड़ेगा, खत्म, ठीक है। चलो, उसके अलावा आगे देख लेते हैं। अपने कोर्स का इंतजार करना, और अगर कोर्स नहीं यहाँ पे आ रहा है तो मुझे बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में। वैसे आपके सारे ही कोर्सेज मैं कवर करने वाली हूँ,
ठीक है बेटा, अब आती है बीकॉम ऑनर्स की बारी, है ना, ये बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बारी। तो अगर इनमें से आपको कुछ करना है तो इसमें से इन देखो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम भी आपको करना है किसी को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का पेपर देना पड़ेगा डोमेन में, और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि लैंग्वेज देने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहा है, मान लो बीएचयू से, वो बोले मैम क्या हम पढ़ाई करें, तो बेटा सीयूईटी में आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, एक तो जनरल टेस्ट देना है और आपको डोमेन में से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी और बीएसटी। ठीक है, चलो अब इसके अलावा क्या रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपने 12वीं क्लास जो है ना कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इन सभी रिलेटेड चीजों से ही करी हो तो ही आपको यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कोई आर्ट्स का बच्चा उठ के बोल रहा है कि मुझे बीकॉम करना है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला आता है बीएससी मैथ्स। अब ये साइंस के बच्चे जो हैं थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, बीएससी ऑनर्स अगर कोई मैथ्स में करना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो आपको ना सीयूईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, केवल इतने पेपर दे दो, उसके अलावा आपको ना तो लैंग्वेज देने की जरूरत है, ना ही आपको क्या करने की जरूरत है, ना ही आपको जीटी देने की जरूरत है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर देना है ना सीयूईटी एग्जाम में। ठीक है बेटा, है ना, और सिमिलरली आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये ज्योग्राफी वगैरह, ये कंप्यूटर साइंस, ये सारे पेपर अगर पढ़ रखे हैं 12th में, ये सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो वो जरूरी है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए। अब आते हैं बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में, जो बच्चा बायो से है उसको क्या करना पड़ेगा, अगर बीएससी ऑनर्स के लिए हम देखें तो आपको ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर देना पड़ेगा सीयूईटी में। सीयूईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी पढ़ना पड़ेगा, और आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि 12वीं में आपने कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हो। ठीक है, अच्छा अगला आता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। तो बेटा एग्रीकल्चर के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर का पेपर दे दो सीयूईटी में। ठीक है ना, सिमिलरली 12वीं में आपने ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हो। अगला आ जाता है हमारा बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करना है भाई, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना, और फिजिक्स, यानी कि पीसीएम आपने पढ़ना है, और आपने 12वीं भी इसी में करी हो, ये जरूरी है। अच्छा इसके अलावा जो है ना बीएफए के लिए हम बोल रहे हैं, तो बीएफए के लिए भी क्या है, यही वो बोल रहे हैं कि फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, है ना, ये आपको क्या है इसका एग्जाम देना पड़ेगा। तो बेटा अब देखो बीए ऑनर्स इन आर्ट्स, अगर कोई बच्चा, अब यहाँ पे आर्ट्स के बच्चों को मैं बता रही हूँ, कोई बच्चा बीए ऑनर्स करना चाह रहा है आर्ट्स में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किस पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट जो है इसका जो है फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। ठीक है, आपको एक बेसिकली वही लैंग्वेज और जीटी की तैयारी करके जानी है बेटा, लैंग्वेज एक कोई भी चुन लो और एक जनरल टेस्ट की तैयारी करके चलिए आप। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं बीवॉक, है ना, इन केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट अगर किसी को करना है तो उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सिमिलरली बेटा आपको वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है आपको इंग्लिश या हिंदी में से, और साथ ही साथ आपको जनरल टेस्ट देना है। तो मैं अधिकतर आपको बता रही हूँ बेटा, अधिकतर देखो साइंस वाले बच्चों के लिए अलग है, साइंस वाले बच्चे जो हैं, कोई अगर बीएससी करना चाह रहा है, मैथ्स में बीएससी करना चाह रहा है, बायोलॉजी में, इन सब बच्चों को ना पीसीएम या पीसीबी का पेपर देना है सीयूटी में। लेकिन बीए के जितने भी बच्चे हैं, बीए एलएलबी हटा दीजिए, चाहे आप बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में करना चाह रहे हो, चाहे आप बीए करना चाह रहे हो इकोनॉमिक्स में, चाहे बीए करना चाह रहे हो आप उसके अंदर क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें भी बीए करना चाह रहे हो, आपको एक लैंग्वेज और जीटी का पेपर देना है। डोमेन की जरूरत है ही नहीं, सारी तुम्हारी दिक्कत यहाँ की खत्म हो जाती है अगर बीएचयू टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, अभी लास्ट में मैं एक और तुम्हें महामंत्र बताऊंगी, उसको भी सुन लेना एक बार बहना अच्छे से। सो बेसिकली ये देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है, बीवॉक कंप्यूटर में करना है ना, अगर आपको लीगल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में करना है, उन सबके लिए यहाँ पे अलग से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो एक सबसे अच्छा कोर्स आप अगर करना चाहते हो तो ऐसे कौन से हम सीयूईटी में टेस्ट दें ताकि डीयू भी हमारा टारगेट हो जाए और ताकि हमारा बीएचयू और बाकी यूनिवर्सिटी भी टारगेट हो जाए। तो मैं एक सबसे अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बोलूंगी, एक लैंग्वेज का पेपर दो, कोई भी हिंदी इंग्लिश चुन लो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में से चुन लो, एक कोई लैंग्वेज पढ़ लो। ठीक है, साथ ही साथ 3 डोमेन दे दो और एक जीटी दे दो, खत्म। ये कर लो, अधिकतर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपका स्वागत होगा, आपको एडमिशन मिलेगा। केवल कोई बच्चा कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ बीएचयू को टारगेट करके चल रहा हूं, मैं यही बोलूंगी देखो एक यूनिवर्सिटी को अपना निशाना बना के मत चलो बेटा, ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखो। ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। अपने ऑप्शंस को सीमित कर लोगे, अगर बाय चांस अगर वहां पे ऐसा कुछ दिक्कत हुआ, नहीं हो पाया, कंपटीशन ज्यादा था, जो भी दिक्कत आ गई, बीमार ही पड़ गए हम, कुछ भी हो गया यार, तो फिर आपका वो पूरा साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चुने, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज चुन के रखें। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर ये चार नहीं है 5 है ना, एक लैंग्वेज, एक जीटी और 3 ये, तो 5 अगर आप ये पेपर दे देते हो तो ये 5 पेपर देने से क्या होगा,
कोई भी यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं के अंदर अधिकतर यही कॉम्बिनेशन में यूनिवर्सिटीज खेलेंगी, यही कॉम्बिनेशन में आपको वो एडमिशन देंगी। डीयू क्या है, डीयू ना एक लैंग्वेज और 3 डोमेन को देख करके आप चेक करके आपको एडमिशन देगा। और अगर बीएचयू में जा रहे हो तो वो एक लैंग्वेज और एक जीटी को देख करके आपको एडमिशन देगा। सो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा क्या है बेटा, बेसिकली आपका पूरा का पूरा ना सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट्स का, ठीक है। ओके चलिए, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। जितने भी मेरे आर्ट्स के बच्चे हैं वो जान गए होंगे कि आर्ट्स के लिए मुझे क्या करना है। मुझे अगर बीएचयू में जाना है तो एक लैंग्वेज, दोबारा बता रही हूँ, और एक जनरल टेस्ट आपको दे करके चलना है। और जितने भी मेरे साइंस के बच्चे हैं वो भी अगर चाह रहे हैं बीएचयू में एडमिशन लेना तो आप यहाँ पर देख चुके हो, ठीक है। आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तैयार करना है, लेकिन अगर आप बीएससी चाह रहे हो, है ना, मैथ्स में या बायोलॉजी में ऐसा कुछ, तो आपको उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्राइटेरिया पूरा का पूरा, ये होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी कोई भी डाउट आता है, कुछ भी परेशानी आती है तो वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपके सभी कमेंट्स को देख करके ही मैं उस पर आपके सारे डाउट्स को समझ करके कि अरे बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, तो मैं उस पर फिर एक और नई वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है बेटा। अगर कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना, है ना। और कॉमर्स के बच्चे कह रहे थे कि मैम हम कॉमर्स से हैं, हम जानना चाहते हैं कॉमर्स के क्या कहते हैं, कॉमर्स के कोर्सेज के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी इसमें मैंने बीकॉम का बताया है, मैंने डीयू में भी बीकॉम का बताया था और बीकॉम ऑनर्स का बताया था आपको, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा डीयू या बीएचयू, आप अगर उसमें से चाह रहे हो। कोई और कॉलेज का चाहिए तो मुझे बताना। एंड देखो जाहिर सी बात है, अब लैंग्वेज 3 डोमेन और जीटी की तैयारी करने के लिए तो आपको, है ना, कोई कोर्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो इसीलिए देखो मैंने हमेशा से बोला है कि यूट्यूब पे बच्चा नहीं तो इतना सीरियस होता है और यूट्यूब से पढ़ाई हो ही रही होती तो कभी भी ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी भी पेड बैचेस की ज़रूरत आती ही नहीं। ऑलरेडी हमने मार्केट में देखा जब लोगों ने कि भाई बच्चे को नहीं होती है पढ़ाई, है ना। अगर मुझे भी बोला जाए तो मैं भी सीरियस होकर के कोई कोर्स की पढ़ाई नहीं करूँगी जब तक उसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यूट्यूब से तो आप पूरे तरीके से गाइडेंस प्राप्त करते हुए एंड बेसिकली प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि यूट्यूब पे क्या हो जाता है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। तो हम इतने जिम्मेदार होते तो हम तो क्या ही कर लेते, है ना। लेकिन उसी जिम्मेदारी को आपके ऊपर से हटा करके हम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं और हम लोग चाह भी रहे हैं। तो आप आइए और हमारे बैचेस में जुड़ जाइए। अभी हमारा एक नया बैच शुरू है, उड़ान 2.0, ठीक है। अब उस बैच में आपको क्या क्या तैयारी करवा रहे हैं, देखो वो बैच जो है वो बैच आपको ना सबसे क्या कहते हैं बढ़िया तैयारी करवाने के लिए इसलिए इतना सक्षम है क्योंकि उस बैच के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। कैसे सारी चीज़ें मिलने वाली मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाके ये जो यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा है यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाकर के आप हिंदी मीडियम के बच्चे को क्लिक करो। अब देखो कौन सा बैच चाहिए, है ना। कि अगर कोई बीएचयू पे जाना चाहता है, वो कह रहा है कि यार मुझे तो पढ़ना ही नहीं आर्ट्स में, तो केवल बीएचयू में जाना चाहता हूँ, मुझे केवल लैंग्वेज और जीटी देना है, ये रहा आपके लिए बैच। अगर कोई बच्चा आर्ट्स की पूरी तैयारी करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैम मैं इस कॉम्बिनेशन की तैयारी करना चाहता हूँ जो भी आपने बताया, ताकि मेरा डीयू बीएचयू सब कुछ टारगेट हो सके, मैं एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीटी देना चाहता हूँ, तो बेटा आप आर्ट्स या साइंस में से कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे आपने आर्ट्स का बैच ले लिया तो आर्ट्स का ये देखिए उड़ान का जो ये उड़ान बैच है ना, ये उड़ान बैच अभी हमारा नया नया आया है। अभी इसमें लेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ही क्लासेस शुरू हुई हैं। अगर अभी जुड़ जाओगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों का देखो कम से कम खर्चे में, है ना, आपकी जीरो से शुरुआत से तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी बैच शुरू हुआ है, ज़्यादा पीछे नहीं छूटा है। अगर अभी जुड़ते हो तो अभी से ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर लोगे तो 1 या 2 क्लासेस ही अभी आपकी मिस हुई हैं, है ना। तो आप उसको कवर कर सकते हो जल्दी से जल्दी और फिर साथ के साथ टीचर्स के चल सकते हो आगे और अपना सिलेबस और बढ़िया से तैयारी अपनी कर सकते हो। अब देखो ये जो बैच है वो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बैच जो है एक्चुअल में है 4000 का। अब आप बोलोगे मैम 4000, बेटा यहाँ पर ना आप मार्केट में जाकर के अगर तैयारी करोगे ना तो लोग 1 महीने का 4000 लेते हैं। हम पूरे बैच का बोल रहे हैं आपको। जब तक आपका कॉलेज में आप चले नहीं जाओगे ना, हम एकदम ऐसे बाय बाय बोलने आएंगे आपको कॉलेज में, तो जब तक आप कॉलेज में पहुंच नहीं जाओगे पूरी काउंसलिंग, पूरी गाइडेंस, सारी बुक्स वगैरह सब कुछ आपको पूरे, है ना, मई तक के लिए मिलेगी। तो ये 1 टाइम फीस है आपकी, लेकिन ये इतनी भी नहीं है। ये 4000 दिख रहा है, 4000 भी नहीं पड़ेगा इसमें। अगर आप ऑफर लगाओगे, है ना, और ऑफर के लिए आपको क्या लगाना है, Y830, ये आपको कोड याद रखना है। ये आपको केवल 3199 3100 कुछ का पड़ेगा, ठीक है। अब ये कोड आप लोग याद रखिएगा, ये आपकी निकिता मैम का कोड है, ठीक है। कोड क्या है, कोड है Y830, ये आपकी निकिता मैम का कोड है। इस कोड को लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट ले लो और जल्दी से, है ना, 3100 में ये कोर्स जल्दी से खरीद लो और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आपने देखा ही था हमने यूपी बोर्ड में कितना अच्छा किया था। तो अब सीयूईटी की बारी आ चुकी है और बेटा ये यूपी बोर्ड से 10 गुना ज़्यादा अहम है और ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये, है ना, यही एक रास्ता है जो आपको आपके करियर को सेट करने में मदद करेगा। तो इसी रास्ते पर हमें चलना है। तो जल्दी से जुड़ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं आप सभी का कोर्सेज में आने का, ठीक है। और हम लोग बढ़िया से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में। जितने भी डाउट्स हो वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।